Can I repeat a little bit question? कहता है एक बैग में वही तीन, दो रेड हैं, दो ब्लू हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं। एक्स जो है वो रेड पेन्स हैं और वाई जो है वो ब्लू पेन्स हैं। तो हमने इनकी ज्वाइंट पीडीएफ बनानी है। ज्वाइंट पीडीएफ का मतलब ये है कि वी हैव टू थिंक अबाउट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स नंबर ऑफ रेड है और वाई नंबर ऑफ ब्लू। एक्स की वैल्यूज भी 0, 1, 2 है और वाई की वैल्यूज भी 0, 1, 2 है। इसके अलावा वैल्यू नहीं है क्योंकि दो ही बॉल पेन निकाले हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट हमने एक टेबल सा क्रिएट किया और उस टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं असल में वो वैल्यूज नहीं है बल्कि वो प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है जी, तो अब इनकी जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हैं वो हमने निकालनी है। तो इसमें जो सबसे पहले हमने देखा कि 3/21 का क्या मतलब है। 3/21 मीन नो रेड पेन नो ब्लू पेन। इसका मतलब है कि वो सारे के सारे ग्रीन होंगे। हम इसको लिख सकते हैं 2C0 2C0 3C2। तो 3C2 का आंसर 3 होता है, इसलिए ये 3 आया। डिवाइडेड बाय वो सबके नीचे एक ही आएगा 7C2, क्योंकि टोटल बॉल 7 हैं, 2 निकाली हैं, वो सबके लिए 7C2 7C2 7C2। तो 7C2 क्या होता है? 21 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3/21। इसी तरह 6 ये क्या, इसका मतलब है कि कोई रेड ना आए, एक ब्लू आए। तो 2C0 2C1 एंड 3C1। 2C1 3C1 6 आया, डिनोमिनेटर में 21। ये जो जीरोज आ रहे हैं इनका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दो तो पेन निकाले हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे इसका मतलब है कि 2 रेड हो 2 ब्लू हो, 4 हो गए, 4 तो इसलिए इनके आंसर 0 है। इसलिए हमने इसको आंसर को 0 फिल किया। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो हमने सबसे पहले, ठीक है, टेबल के बनाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो ये वाली वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एफ ऑफ एक्स वाई दोनों की कंबाइन। अच्छा, इस ये जो कंबाइन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इससे हम दोनों की अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं। उसके लिए बड़ा आसान सा मेथड है कि ये एक्स की वैल्यूज है, ये वाई की वैल्यूज है। अगर आपने एक्स की वैल्यूज के सामने इसका पीडीएफ बनाना है तो ये जो रो वाइज सम कर लें आप, इसका सम आ जाएगा 10/21। इसका भी रो वाइज सम 10/20, इसका भी रो वाइज सम 1/20। और वाई की प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए इसका कॉलम वाइज सम कर लें, कॉलम वाइज सम। अच्छा, अब इसका सम चाहे इस तरफ से करें या इस तरफ से करें, आंसर इज 1। और अगर आपका आंसर 1 नहीं आ रहा तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विच यू डिड समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो ये टेबल आपके लिए क्रिएट करना सबसे पहले आपको आना चाहिए। इस टेबल के बाद हम इस टेबल से एक्स और वाई दोनों की वैल्यू, ठीक है, तो ये टेबल जो है ये आपका उस वक्त करेक्ट होगा जब आप इन रोज कॉलम का सम कर ले, 1 आना चाहिए, इसका भी सम 1 करें तो 1 आना चाहिए। ठीक है, ज्वाइंट अगर गिवन है तो उससे हम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडिविजुअल मीन खाली एक्स की और खाली वाई की। मतलब एक्स की अगर आपने निकालनी है तो उसकी क्या होगी, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2, और उसके सामने जो प्रोबेबिलिटी पीडी होगा वो होगा 10/21 10/21 1/21। इसी तरह वाई की जो अगर बनेगी तो वाई की वैल्यूज कौन कौन सी है, 0 1 2। इसके सामने जो प्रोबेबिलिटीज है वो कौन सी होगी, 10/21 10/21 एंड 1/21। इनको यूज करके हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा सवाल था, कहता फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को अगर हम जमा करें तो वो एक से ज्यादा ना हो, यानी कि एक या एक से कम हो। इस टेबल के अंदर देखो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी जिनका सम एक या उससे कम है। एक तो ये है 3/21, क्योंकि इसमें दोनों की का अगर हम सम करें तो 0 आता है, इन दोनों का सम करें तो 1 आता है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। इन दोनों का सम करें तो 1 आता है, ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये 3 वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ
x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये है 1 प्लस 1 2 की, वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये भी 2 की है, ये 3 की है, बाकी सारी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर है। ये अब नीचे आप देख लें कि एफ ऑफ 0 0 मीन नो रेड बॉल नो ब्लू बॉल, तो 3 बाय 7c2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 मीन 2c1 2c0 3c1, तो क्या आ गया। सिमिलरली ये प्रोबेबिलिटीज कौन सी, 0 0 की, 1 की और 1 0 की। ये मैंने अभी आपको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि कैसे निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x एंड y, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं। अगर हमने ये देखना हो जो दो वेरिएबल्स x और y हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, उसका बड़ा आसान तरीका है। आप अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, सपोज ये 0 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/20, इसके सामने की प्रोबेबिलिटी देख लें 10/21, इस सामने वाली देख लें 10/21, इन दोनों को देने से अगर तो ये आ जाए के लिए, यानी कि ये चीज 9 की 9 वैल्यूज के लिए होल्ड करे तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट है। इस केस में अगर ये 3/21 है, जब मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये केयर आ जाएगा, तो ये कुछ और ही आ जाएगा। इसलिए एक्स और वाई जो है वो डिपेंडेंट है। तो मैं कह रहा हूँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस टेबल से चेक की जा सकती है। तरीके का बड़ा आसान है कि आप कोई भी ये वाली प्रोबेबिलिटी सपोज मैंने उठा ली, इसके सामने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी क्या आ रहा है 10/21 10/, दोनों को अगर हम जरब दें तो क्या ये आता है। ये चीज अगर होल्ड करती है सारी प्रोबेबिलिटीज के लिए तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो इवेंट्स हैं वो क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। आखिरी चीज है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल का फार्मूला आपको आता है, क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो यहाँ पे जो एक्स इंटरसेक्शन वाई है उसका मतलब है एक्स भी आए और वाई भी आए। तो ये वही है जो कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। जब मैं लिखता हूँ ना प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ 0 0, इसका मतलब है एक्स भी 0 आए और वाई 0 आए। तो ये फार्मूला हम यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई। ये एफ ऑफ एक्स है, वाई गिवन एक्स है तो जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स गिवन वाई है तो एच ऑफ वाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी सवाल में कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर नंबर ऑफ रेड बॉल्स गिवन दैट वन ब्लू बॉल हैज अकर्ड। तो वाई को मैंने ब्लू बॉल से डिनोट किया था, तो इसका मतलब कि ये वाला फार्मूला यूज होगा और वाई की जगह पे क्या लगा देंगे हम 1, एच ऑफ 1 आ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स 1 आ जाएगा। ये देखो एच ऑफ 1 आ गया, एफ ऑफ एक्स 1, एच ऑफ 1 की वैल्यू लगाई, एफ ऑफ एक्स 1 का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू 0 भी लगाएंगे, 1 भी और 2 भी, एफ ऑफ 0 1, एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 2 1। तो टेबल में से इनकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आ गई 5 आ गई, ठीक है जी। तो